Good morning students, welcome my class 12th मैथ्स। फाइनली बोर्ड ने सिलेबस को रिड्यूस करके आपके पास भेज दिया है। आप आरबीएससी की साइट पर जाकर सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। और सिलेबस कितने परसेंट रिड्यूस किया है? 40%। कितने में से? 100 में से। तो बचा कितना? रिमेनिंग कितना? 60%। मैं मानता हूँ कि आपका काफ़ी टाइम निकल चुका है और अक्टूबर एंड होने वाला है। अब बचे कितने महीने? अगर मान के भी चलें अकॉर्डिंग टू न्यूज़ ऑफ बोर्ड कि मई में एग्ज़ाम होंगे, तो उस बेस पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी भी आपके पास 6-5 महीने हैं। और आप ये देखिए कि बोर्ड ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है, उन्होंने टॉपिक का नाम बताया है कि ये टॉपिक हमने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, रिड्यूस कर दिया, लेकिन एक्सरसाइज का नाम थोड़ी बताया। अब आपके क्या समझ में आएगा कि ये टॉपिक रिड्यूस हुआ है तो मतलब कौन सा क्वेश्चन करना है, इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन रिलेटेड है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो वो पूरा कंप्लीटली मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज कि कौन सी एक्सरसाइज में से कौन सी एक्सरसाइज पॉइंट में पढ़नी है। कि जैसे एक्सरसाइज 9 है तो 9.1 पढ़नी है, 9.2 पढ़नी है, 9.3 नहीं पढ़नी। वो पूरा कंप्लीटली निचोड़ में आपके सामने लेके आया हूं, पूरा रिजल्ट। आपको बस देखना है और इसे राइट डाउन करना है और इसी के बेस पे हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं पहले से। एक्सरसाइज 1 कंपोजिट फंक्शन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम किया है इसमें। इन्होंने क्या कर दिया कि 1.1, 1.2, 1.3 तीन एक्सरसाइज थी, 1.1 करनी है। अच्छा, 1.1 में भी हमें सिर्फ हाफ एक्सरसाइज करनी है। हाफ मतलब कि रिलेटेड टू क्वेश्चन अबाउट कंपोजिट फंक्शन, कि कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, गॉफ निकालना, फोग निकालना, वही करना है। या आप यूं कह सकते हैं कि 1.1 में गिनती के 5-6 क्वेश्चन करने हैं, 1 चैप्टर कंप्लीट। तो एक दिन का चैप्टर बचा कंपोजिट फंक्शन। अब जहां लगते थे 5 दिन, वहां 1 दिन में कंप्लीट। अब कितने दिन में? 1 दिन में। डे काउंट करते जाइए मेरे साथ। 1 दिन में, 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि गिनती का एक ही टॉपिक पढ़ाना है, 4-5 क्वेश्चन करने हैं, खत्म। एक्सरसाइज 2 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, पूरा का पूरा पढ़ना है। अच्छा, इसमें रिड्यूस तो हुआ है, लेकिन पूरा क्यों पढ़ना है वो भी सुनो। कि जो एक्सरसाइज सेकंड पढ़ लेगा अच्छे से, वही बाद में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर पाएगा। तो नेसेसरी पढ़ना, इसको तो ऑटोमेटिकली पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम पढ़ चुके ऑलरेडी, और जो नहीं पढ़े उनके लिए 5 दिन का चैप्टर। मैट्रिक्स में 3.1 पढ़ना है, जहां पर सम और एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है, हल्का फुल्का। और 3.2 को हाफ करना है। हाफ कैसे करना है? आपने देखा होगा 3.2 में जब मैंने पढ़ाया था, तो जो मोस्टली स्क्वायर वाले क्वेश्चन है, a² - 3a + 7i, a² फाइंड करो, a³ फाइंड करो। तो a² से लेकर a² के बाद वाला पूरा रिमूव कर दिया। तो 3.2 में बचा क्या? ओनली मल्टीप्लिकेशन, ab, ba, abc, बस खत्म। इतना ही पढ़ना है, बाकी पूरा रिड्यूस हो गया। तो 3.1 मात्र 1 दिन की, 3.2 2 दिन की। तो कुल मिला के कितने दिन का चैप्टर बचा? 2 दिन का। आ गई बात समझ में? एक्सरसाइज 4, जहां से 6 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आता था डिटर्मिनेंट से। एक्सरसाइज 4.1 पढ़नी है, 4.1 ओनली डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना। और एक्सपेंशन में ओनली डिटर्मिनेंट की वैल्यू, सारा रूल अप्लाई करके। क्या क्या हटा दिया? एलिमेंट्री ऑपरेशन हटा दिया, कंप्लीटली हटा दिया। प्रॉपर्टीज हटा दी, एक्सपेंशन पूरा, एलिमेंट्री ऑपरेशन से पूरा हटा दिया। सिंपल सा 1 दिन का चैप्टर बचा है। देखा आपने कितना एडवांटेज मिल गया। जो जो चैप्टर 5-5 दिन के थे, वो 1-1 दिन के रह गए, पूरा रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने। आप ये सोचो, आपके लिए गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस कैसे है कि आप में से जिन बच्चों ने रेगुलर क्लासेस अटेंड की हैं, तो फरवरी तक तो हमारे 16 चैप्टर में से 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। मैथ में 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, और वो जो 8 चैप्टर हमने पढ़े थे, वो ऑलमोस्टली सारे इंक्लूड हो गए इसमें। आ रही बात समझ में? ठीक है। एक्सरसाइज 5 इनवर्स मैट्रिक्स 5.1 पढ़नी है, 5.2 ये पूरा का पूरा पढ़ना है। इनवर्स मैट्रिक्स पूरा का पूरा पढ़ना है, बस एक रूल छोड़ देना है। कौन सा? क्रेमर रूल।
जिससे 2018 में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो क्रेमर रूल को हटा दिया इन लोगों ने और 5.1 5.2 पूरी रीड करनी है आपको। आगे बात समझ में? कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी पूरी की पूरी रीड करनी है। एक्सरसाइज 7 डिफरेंशिएशन, हर बार पिछले 5 सालों से कहता आ रहा हूं कि भैया एक्सरसाइज 7 डिफरेंशिएशन में लिख लो, गारंटेड क्वेश्चन आता है 7.3 7.5 से, गारंटेड बोलता हूं हर साल, और हर साल क्वेश्चन आता भी था। बोर्ड वालों ने भी क्या किया, एक्सरसाइज 7 में डिफरेंशिएशन में 7.1 7.3 7.5 को रखा, बाकी रिड्यूस कर दिया। मतलब जहां से मैं बोलता था कि क्वेश्चन आएगा हर साल, उन्हीं को रखा है, बाकी सबको हटा दिया, क्योंकि क्वेश्चन बनता ही वहीं से, हर साल आता ही वहीं से। आ गई बात समझ में? एक्सरसाइज 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 8.6 तक थी एक्सरसाइज और काफी बिग एक्सरसाइज थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी रिसेंटली हम 8 चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन में। ऑफलाइन जो क्लासेस आपकी चल रही हैं बेटा, उस ऑफलाइन क्लासेस में 8 चैप्टर पढ़ रहे थे, और बकायदा मैंने क्लियरली आपसे कहा था कि 8.4 8.6 सिलेबस में नहीं आएगी, और वही हुआ। 8.2 8.3 8.5 ही हमें पढ़नी है, बाकी आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। देख लो 8.4 भी नहीं है, 8.6 भी नहीं है। आगे बात समझ में? एक्सरसाइज 9, एक्सरसाइज 9 में तो आपको पूरा ही पढ़ना होगा। इन्होंने 9.1 से लेकर 9.7 तक में से ओनली एक एक्सरसाइज रिड्यूस की है, और वो एक्सरसाइज है 9.5। 9.5 को रिड्यूस किया है। 9.1 9.2 9.3 9.4 9.6 9.7 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय, ठीक है, बाय पार्ट्स, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पूरा का पूरा एज इट इज है आपका, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, सिर्फ 9.5 रिड्यूस हुई है। मैं याद दिला देना चाहता हूं आपको, कुछ इस टाइप के फॉर्मूले हमने पढ़े थे ऑनलाइन में, इस टाइप के फॉर्मूले, ऐसे 4-5 फॉर्मूले 9.5 में ही थे, वो पूरा का पूरा रिड्यूस हो गया। एक्सरसाइज 10 जब मैंने पढ़ाया था तो क्लियरली कहा था, और पिछले काफ़ी टाइम से कहते हुए आ रहा हूँ कि भैया इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम कभी भी बोर्ड में नहीं आता। 13 साल का इतिहास है, हिस्ट्री है, 13 ईयर से कभी बोर्ड में नहीं आ रहा, और उन्होंने भी क्या किया, 10.1 को हटा दिया जो बोर्ड में नहीं आती। 10.2 10.3 से हर साल क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, उन्होंने एज इट इज रखा है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एक्सरसाइज 11, एक्सरसाइज 11 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें इन्होंने 11.1 रखी, 11.2 को हटाया, 11.2 को हटाया, साथ में 11.1 में कह दिया कि पैराबोला, एलिप्स और सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। फिर आएगा क्या, आएगा क्या, सिंपल कर्व जो बनेंगे, 2 लाइन के बीच में जो ग्राफ बनेगा, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत कम सिलेबस कर दिया, रिड्यूस कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। एक्सरसाइज 12 डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में से 6 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन आता है हर साल। क्या किया, 12.1 12.4 12.5 12.6 12.7 तक है, 9 तक है, सॉरी 12.9 तक है, पूरा का पूरा 5 एक्सरसाइज उठा दी, ठीक है, और एक ऐसे वाले फॉर्म का क्वेश्चन डाल दिया, dy/dx + py = q। ये मान के चलो सबसे बड़ा चैप्टर कितने दिन, 15 दिन मिनिमम लगते हैं, 15 डेज। उन 15 डेज के बाद ये इसको करके छोड़ दिया 5 दिन का, 5 एक्सरसाइज रिमूव कर दिया आपके इस चैप्टर से, 5 बेटा। वेक्टर 13.1 13.2 13.3, ट्रिपल प्रोडक्ट पूरा उठा दिया, चाहे स्केलर का हो चाहे वेक्टर का हो, ओनली 2 वेक्टर प्रोडक्ट रखा है इन लोगों ने, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट। एक्सरसाइज 14 3 डायमेंशनल, काफी बिग चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। एक्सरसाइज 14.1 14.2 14.4 14.5 14.6 हाफ आएगी, काफी बिग चैप्टर है, लेकिन बहुत कुछ उठा दिया है, ठीक है, जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया, जैसे सेकेंड में पूरा का, जैसे आपका 15 से फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट में पूरा रिड्यूस किया है, वैसे ही 15 को भी पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया। एक्सरसाइज 16 में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था बेस थ्योरम से, बर्नौली ट्रायल से, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, पूरा का पूरा रिड्यूस, रिमूव। बचा क्या, 16.1 टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, 16.2 16.4 वो भी हाफ, और 16.3 वो भी हाफ।
बेस थ्योरम से क्वेश्चन आता है बोर्ड में हर साल 6 मार्क्स का, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, दोनों टॉपिक रिमूव रिड्यूस फ्रॉम द एक्सरसाइज 16, बचा कुचा उसमें से आएगा सिंपल सा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये तो मैंने आज आपके सामने डिस्कशन कर लिया सिलेबस के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में कि आपको पढ़ना क्या है। अब से अगर हम काउंटिंग करें देखी जाए हमारी, तो हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज कर ली कंप्लीटली, 2 हमारा कंप्लीट, 3 हमारा कंप्लीट, 4 हमारा कंप्लीट, 5 हमारा कंप्लीट, 7 हमारा कंप्लीट, 7 हमारा कंप्लीट, 8 हमारा कंप्लीट। वहाँ आ जाइए, 9 हमारा कंप्लीट है, 10 हमारा कंप्लीट है और हमारा 13 कंप्लीट है। ठीक है, अगर अब आप देखें तो सिलेबस में रहा क्या है, इसको तो उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव ही कर दिया, हटाओ इसको, ये हमारा हो चुका था है ना। अब आ जाओ, बचा क्या हमारे पास, कितने महीने, मैं 5 महीने लगा के चलता हूँ, 5 मंथ है हमारे पास, 5 मंथ्स। बचा क्या, एक्सरसाइज 1 1 दिन का बचा है, इधर सब कंप्लीट है हमारा। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, 11 चैप्टर क्या पढ़नी है, 11.1 वो भी हाफ, 1 दिन का चैप्टर ये बचा। एक्सरसाइज 12 में हमें 10 दिन लगेंगे, 1 और 1 2 12 डेज, 12 डेज के बाद इसमें भी हमें 10 दिन लगेंगे, 20 डेज और इसमें भी हमें 10 दिन लगेंगे, 30 डेज। कुल मिला के अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 महीने का सिलेबस बचा हमारा मैथ में, बाकी ऑलमोस्टली डन कर लिया हमने पूरा का पूरा सिलेबस। सबसे पहले जो नहीं हुए उनको कंप्लीट करेंगे और वापस हम रीस्टार्ट कर देंगे रिवीजन। तो आप मान के चलिए कि 1 दिसंबर या 15 दिसंबर से हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। रेगुलर क्लास ज्वाइन करना, जिन बच्चों की अब तक क्लासें नहीं हुई, जिन बच्चों के चैप्टर नहीं हुए, जिन्होंने नहीं पढ़े, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, उनके लिए गोल्डन चांस है दोबारा रिवीजन का। ठीक है, और 15 दिसंबर से जब तक एग्ज़ाम नहीं होते मई में, हम उसको 2 बार कर लेंगे। कितनी बार, 2 से 3 बार। एक बार हमने कम्प्लीटली अच्छे से पूरा कर लिया, सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया आपके लिए। ठीक है, तो अब हम जो बचे हुए चैप्टर हैं, जैसे कंपोजिट फंक्शन 1 दिन का है, 11 चैप्टर 1 दिन का है, इनको कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा ओपन करके दिखा दिया विद एक्सरसाइज की कौन सी एक्सरसाइज में से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच बेटा। अब सिलेबस आ गया है, मतलब बोर्ड एग्जाम डेफिनेटली 101% होंगे, तो आप जी जान से लग जाइए प्रिपरेशन में, गोल्डन चांस है। आधे से ज़्यादा 40% सिर्फ नाम का है बेटा, आधे से ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस हो गया है। अब 100 में से 100 लाने के पूरे चांसेस हैं आपके। ठीक है, थैंक यू बेटा, ओके।